देवउठनी 11 आ गई है और हम सब करने वाले हैं तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह। क्या है इसकी कथा? एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर जालंधर नाम के पराक्रमी दैत्य राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ इनका विवाह हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पहुँच गया। भगवान शिव का रूप धर के वो पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे अपने योग बल से तुरंत पहचान लिया और वो अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता स्त्री थी और उसी वजह से जालंधर मारा नहीं जा रहा था। जालंधर के अंत के लिए वृंदा के पति धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था और इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धर के वन में जा पहुँचे जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि से कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। तब जालंधर बने भगवान शिव के साथ वृंदा पतिव्रता वैसा व्यवहार करने लगी। जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर भी युद्ध में हार गया और मारा गया। अब वृंदा को जब सारी लीला का पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। अब वो शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन करता पत्थर बन गए तो ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति बन गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वही तुलसी का पौधा होगा। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। और तब से हर साल कार्तिक के महीने में देवउठनी 11 होते ही तुलसी जी का विवाह होता है शालिग्राम जी से, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जो भी मनुष्य शालिग्राम रूप में तुलसी जी के साथ मेरा विवाह करेगा उसे लोक और परलोक दोनों में विपुल यश प्राप्त होगा। तो कहिए नारायण नारायण और जय तुलसी मैया की।